नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मॉर्निंग की सुबह हो रही है और ये 8 बजे का टाइम है, 5 तारीख है। पूरा विश्लेषण करने के बाद एक निश्चित मुद्दे पर पहुंचे हैं। हजारों बच्चों से पोलिंग करवाने के बाद क्या रहा है पशु परिचर की कट ऑफ का वास्तविक आंकड़ा। मैंने पहले जो वीडियो बनाई इसका बहुत प्यार दिया आपको, उस वीडियो को भी जाकर देख लेना कि मैंने किस प्रकार से आपको समझाया था। आज जो मैं परिचर्चा करूंगा जो पशु परिचर भर्ती थी और इसमें अब फाइनल कट ऑफ किया जा सकती है, क्योंकि इसमें कट ऑफ ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें कोई अलग से कोई फेरबदल नहीं, जिसका कट ऑफ में नंबर आ गया उसका सिलेक्शन पक्का है। लगभग 6000 पदों पर जो भर्ती थी, लगभग 17 लाख फॉर्म भरे, लगभग 10 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, लगभग 60% उपस्थिति के बाद क्या रहा कट ऑफ का आंकड़ा। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक आपकी 6 पारियों में एग्जाम हुई टोटल, प्रतिदिन 2-2 पारियों में। और उनमें अपन ने देखा कि किसी पारी का पेपर आसान था, किसी पारी का कठिन था, जबकि 1 दिसंबर की प्रथम पारी का जो पेपर था उसके बहुत सारे प्रश्न बाद की पारियों में रिपीट हुए, यानी शुरू के दिन के जो प्रश्न थे बाद में रिपीट भी हुए। इसमें मैथ देखी गई तो सभी जगह मैथ का लेवल अच्छा गया, केवल 1-2 पारी को छोड़कर करंट जीके और योजनाओं को लेकर भी भरपूर अच्छे प्रश्न गए। मगर जो पशुपालन वाला जो विभाग था वो थोड़ा लो लेवल का रहा, औसतन रहा, जबकि और राजस्थान कला संस्कृति, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इनमें सामान्य से प्रश्न पूछे गए। तो यानी अकॉर्डिंग सारा काम रहा, ज्यादा विवादित नहीं रहा, सही तरीके से रहा। कुछ प्रश्नों में विवाद भी रहा, मगर फाइनल कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है इस पर अपन परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले आप इन चीजों को समझ लीजिए कि पशु परिचर जो भर्ती 2024 है इसमें कुल उपस्थिति वास्तविकता 59.67 रही है। 17,63,897 में से 10,52,566 व्यक्तियों ने एग्जाम दिया है। संपूर्ण डाटा विश्लेषण है। और अब जो शिफ्ट रही थी उसमें आप उपस्थिति भी देख सकते हो कि 17,63,897 में 10,52,566 लोगों ने एग्जाम दिया, जबकि 7,11,331 बच्चे अनुपस्थित रहे। यह एक चिंताजनक विषय रहा कि इतनी बड़ी मात्रा में बच्चे अनुपस्थित रहे। सबसे पहले जो आपकी बातें थी गुरुजी कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, तो इसमें सबसे पहला रोल यह है कि आपका पेपर कैसा रहा है, पेपर का औसत कैसा रहा है। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरी चीजें समझना, एक एक चीज का आपको बहुत अच्छे से डाटा मिलने वाला है। पेपर का औसतन क्या रहा, तो अगर मैं पेपर को जाकर देखता हूं या पेपर विशेषज्ञों की राय ली जाती है, बच्चों के जो डाटा मेरे पास आए हैं, मैंने पोलिंग के डाटा भी लिए हैं और पेपर का जो है इनमें से 1-2 पेपर 15% से इजी था। तो जहां 15% इजी था तो 45% वहां पर यह पेपर क्या रहा, मीडियम और कठिन रहा, मीडियम रहा या कहीं कठिन रहा। जबकि जहां आसान 20% था तो 40% मीडियम और 40% कठिन रहा। यानी पेपर का स्तर मिला जुला रहा, मीडियम प्रकार का पेपर कह सकते हैं कि हर पेपर में 10 से 15% आसानी से बहुत इजी थे, किसी में 20% थे, किसी में 15 थे, किसी में 25 भी थे। तो जहां पे प्रश्न आसान थे तो उसमें कठिन वाले भी ज्यादा थे, मीडियम वाले कम थे। तो मैंने बहुत सारे बच्चों से पोलिंग करवाई, लगभग 15,000 प्लस बच्चों के मेरे पास जो डाटा है उनमें से जो मैंने पोल के आंकड़े निकाले कि उनकी क्या राय है। पहली बात तो बताओ, पोलिंग के जो आंकड़े होते हैं वो सरासर गलत होते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, पोलिंग के जो आंकड़े होते हैं बच्चे हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं और कोई तो मजाक करने के लिए भी इस पोलिंग में अपना वोट डाल देता है। तो वो वोट जो मेरे पास है कि जहां तक पता चला कि 120 प्लस अंक वाले बच्चे 12% रहे मेरे 20,000 बच्चों में से, और 115 प्लस वाले 18% रहे, 110 प्लस वाले 20% रहे। यानी ये रेशो तीनों का मिलाकर 50% रहा। जबकि 105 30% बच्चों ने बताया और 105 से कम 20% बच्चों ने बताया। तो आंकड़ा कहीं ना कहीं मुझे यहां उसका जो रूप है यहां दिखाई देता है, यानी मेरिट जो बनती है वो यहां बनती है। मेरिट ये जोन है ना, सेफ जोन है,
बच्चे पूछ रहे थे गुरु सेफ जोन क्या रहेगा। तो सेफ जोन जहां हमारा अनुमान है 120 प्लस, सेफ जोन का मतलब है मेरे बच्चों, जिन बच्चों के सेफ जोन की बात करते हैं वो बच्चे 120 प्लस अंक हैं, यानी प्रश्न है कट पिट कर, ये प्रश्नों में है 120 प्रश्न कट पिट कर आपके पास हैं, तो आप सेफ जोन में हो, ये आपका सेफ जोन है, ये आपका सेफ स्कोर है। अब कोई कितना भी बताए वो अलग बात है, मगर ये स्कोर आपका मेरे साथियों सेफ है, इसमें दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। तो गुरुजी मेरिट क्या रहेगी, एक बार हमें मेरिट का विश्लेषण करवा दीजिए पहले, फिर आगे आप बात कीजिए। तो वैसा कट ऑफ की बात करूं तो आप इस कट ऑफ को बड़ी आसानी से समझ सकते हो मेरी भाषा में कि कट ऑफ क्या रही। सबकी कट ऑफ बताऊंगा, विधवा की, तलाक की, विकलांग की, एक्स सर्विसमैन की, टीएसपी क्षेत्र की, नॉन टीएसपी क्षेत्र की। तो यहां पर जो औसतन जर्नल वालों की मैं बात करूं कि जर्नल का कोई मेल कैंडिडेट है, लड़कों की कट ऑफ जाए जर्नल की तो 115 से 20 तक जाएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो दोस्तों। ऑर्थेटिक आंकड़े आज तक हमने जितनी भी कट ऑफ बताई ना वो बिल्कुल सटीक गई है, सही तरीके से गई है। जबकि अगर फीमेल की कट ऑफ देखी जाए, फीमेल की कट ऑफ देखी जाए तो इसमें लगभग 10 नंबर का अंतर आता है, मुझे यहां लगता है केवल जर्नल वालों में। और जर्नल की जो कैंडिडेट है 106 से 110 के बीच में यहां फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। ओबीसी के बच्चे हैं तो ओबीसी वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर कह सकते हैं अपने इसको कि ओबीसी वालों को 110 से 115 के बीच यहां कट ऑफ देखने को मिल सकती है। जबकि ओबीसी महिलाओं की कट ऑफ भी 100 से 105 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी को मैं लगभग एक ही कैटेगरी में रखूंगा, तो 105 से 110 के बीच इनकी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। जबकि महिलाओं को भी मैं यहां एक ही कैटेगरी में रखूंगा, 95 से 100 के बीच यहां की कट ऑफ जाने की संभावना है। तीनों दिन के 6 पारियों के पेपर विश्लेषण के बाद हम इन नतीजों पर पहुंचे हैं। इसके बाद एससी का कैंडिडेट है, तो मैंने जो पिछली कट ऑफ थी मैंने एससी और एसटी को बराबर रखा था, मगर अब 3 दिन के पेपरों का विश्लेषण करने के बाद और बच्चों की पोलिंग आने के बाद मैं एससी को थोड़ा ऊपर ले जाता हूं। 100 से 105 आपको एससी में देखने को मिल सकती है, जबकि महिलाओं की कट ऑफ भी यहां बढ़ रही है थोड़ी, 90 से 95 के बीच आपको एससी की कट ऑफ भी देखने को मिल सकती है। जबकि एसटी की कट ऑफ की बात करें तो 95 से 100 के बीच पुरुषों की आप कट ऑफ देख सकते हो, जबकि महिलाओं की कट ऑफ 85 से 90 के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। ये ऑर्थेटिक आंकड़े मान सकते हो। हालांकि देखो मैं कोई देवता तो नहीं हूं कि आप मुझे देवता मान के काम करो, मगर जहां तक मेरा अनुभव है और जहां तक इन विश्लेषण आंकड़ों की बात है और जहां तक पेपर का स्तर देखा गया है, उन सब चीजों को यहां निकाल कर देखा जाए तो इस प्रकार से आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अब ऐसा भी इसमें नॉर्मलाइजेशन का खेल बड़ा है, तो नॉर्मलाइजेशन में 8 से 10 नंबर आपके घट बढ़ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा वो मैं आपको बता दूंगा, मगर 8 से 10 प्रश्न है नॉर्मलाइजेशन में ऊपर नीचे होने को देख सकता है। तो इस कट ऑफ में अगर परिवर्तन कर सकता है तो नॉर्मलाइजेशन कर सकता है। इस कट ऑफ में अगर आंकड़े हैं और नॉर्मलाइजेशन की वजह से 8 से 10 नंबर का ऊपर नीचे फेरबदल हो सकता है, अन्यथा जो पेपर अकॉर्डिंग बिना नॉर्मलाइजेशन के देखा जाए तो प्रत्येक पारी की यही स्थितियां निकलकर सामने आती है। अब नॉर्मलाइजेशन वो करते हैं तो उसमें बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो 6 पारियों का नॉर्मलाइजेशन होगा, हर पारी का नॉर्मलाइजेशन होगा और हर पारी में कैसे कैसे अंक हो उनका औसतन अंक करके आपका किया जाएगा। जिसका मीडियम होगा उस मीडियम से स्कोर को तय करेंगे। तो जिनके पेपर आसान रहा है उनको इसमें नुकसान होगा, जिनको पेपर कठिन रहा है उनको इसमें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और नॉर्मलाइजेशन में एक चीज बात और की जाती है कि आपने अटेम्प्ट कितने किए, आपका गलत कितना हुआ, यह भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अब देखो थोड़ा सा और चलते हैं यहां पर। गुरुजी आप सबकी कट ऑफ बताते हो पर विधवा और तलाकशुदा की कभी आपने कट ऑफ नहीं बताई। भाई बताते हैं भाई, विधवा और तलाकशुदा को मैं 75 से 85 के बीच में रखूंगा, ये इनकी कट ऑफ जा सकती है। जबकि विकलांगों की कटें, जो विकलांग है उनके लिए 85 से 95 के बीच आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इनकी कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर रह सकती है विधवा और तलाकशुदा से। जबकि एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 80 से 90 के बीच में यह भी कट ऑफ आपको ऊपर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की भागीदारी हो जाती है। जबकि टीएसपी जो क्षेत्र है
उसकी कट ऑफ आपको 85 से 95 के बीच में देखने को मिल सकती है। जबकि नॉर्मलाइजेशन होता है, इसका प्रभाव पड़ता है, वो आप देख सकते हो। तो ये तीनों बातें आप कितने सहमत हो, इन तीनों बातों से अगर आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें कि आपके सब दोस्तों को पता चले। इसके साथ ही आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बात बता देता हूं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये मेरे नंबर है 98 87 64 60 20। ये नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना मेरे साथियों, मोबाइल में सेव कर लेना और मुझे केवल इतना मैसेज कर देना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी आपको बहुत सारी चीजें मैं फ्री उपलब्ध करवाऊंगा, बहुत सारी चीजें क्या उपलब्ध करवाऊंगा, फ्री उपलब्ध करवाऊंगा, जिसमें संपूर्ण सब्जेक्ट के नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। जैसे आपने पशु परिचर की तैयारी कहीं से भी की हो, मगर आप जब मेरे नोट्स देखोगे तो आप कहोगे गुरुजी मजा आ गया, आपने जो नोट्स दिए हैं बेहतरीन नोट्स दिए हैं। और इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में ये जो मेरे नोट्स है आपको 100% सफलता दिलाने का प्रयास करेंगे। तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, जैसे ही आप मुझे व्हाट्सएप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लिखोगे तो उसमें मेरा टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहां जाकर उनको ज्वाइन कर लें, क्योंकि तमाम जानकारियां मैं यहां पर देता रहूंगा। न्यूज़पेपर में कटिंग भर के आई है, आप देख सकते हो यहां पर। ये जो मैंने डाटा आपको समझाया है, यही बात यहां पर आपको देखने को मिली है कि पशु परिचर भर्ती में 3 दिन में 6 पारियों में एग्जाम हुआ। 17.63 लाख में से 7.11 लाख अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। तो ये चिंताजनक है जो विषय था, ये आपको देखने को मिल सकता है। सब पारियों की जो स्थितियां हैं वो आपको भी यहां पर देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी बात करूं कि कहां क्या आपको दिक्कत आएगी, कहां नहीं आएगी। तो यहां आपको नॉर्मलाइजेशन की जो मैं बात करता हूं उसकी मैं कैसे आपकी क्या होगा, जैसे ये पारियां हैं तो हर पारी का आपका स्कोर रहेगा, हर पारी का क्या रहेगा, आपका स्कोर रहेगा। जैसे 1 दिसंबर की पारी का औसतन ये मान लो कि 105 आ रहा है, इस पारी का औसतन 100 आ रहा है, ठीक है। इस पारी का औसतन 110 आ रहा है, इस पारी का औसतन 115 आ रहा है, इस पारी का औसतन 105 आ रहा है, इस पारी का औसतन 100 या 100 आ रहा है। तो अब ये जो मीडियम इनमें औसतन निकाला जाता है, तो आप यहां पर देख लो, 1-2 पारियों का 105 है, 2 पारियों का 100 है और 2 पारियों का क्या है 110 है। तो इनका औसतन देखा जाए तो 105 है। अब 105 जिसका है, एक उदाहरण समझना, 105 है ये और ये, इनका तो जो सेम स्कोर है वो इनको मिल जाएगा, इनका सेम स्कोर है वो मिल जाएगा। अब एक तरफ तो क्या है 110 अंक है, 110 अंक आया है, इसका मतलब ये पेपर यहां पर आसान था, यहां पर पेपर क्या है आसान था। 100 आया है, इसका मतलब ये पेपर क्या है, नंबर कम आ रहे हैं तो बच्चा क्या है, पेपर क्या है, कठिन है। और ये जो यहां आ रहा है ये मध्यम प्रकार का पेपर है, ये मध्यम प्रकार का पेपर है। तो मध्यम प्रकार का पेपर है तो यहां इजी वाले, तो अब क्या करेंगे, इसको तो मध्यम रख दिए, तो 105 आपकी कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के लिए रखी गई। इसके 5 नंबर कम किए तो ये कितना हो गया, 105 हो गया। ये क्या हो गया, सेम, तो इसको 105 का 105 रख दिया। इसमें क्या है 5 नंबर का इन बच्चों को क्या मिल गया, बोनस मिल गया, इन बच्चों का 5 नंबर का, तो इनकी कितने हुए 105 हो गया। ये हो गया नॉर्मलाइजेशन और यहां से मेरिट निकल गई। तो कठिन जो आसान पेपर आया था उनको नुकसान हो गया और कठिन पेपर आया था उनको क्या हो गया, फायदा हो गया। ये यहां से ऐसे थोड़ा सा मैं केवल आपको समझाने का प्रयास किया है, थोड़ा सा आप देख लो कि इस चीज को नॉर्मलाइजेशन के लिए मैंने पहले बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप देख सकते हो चैनल पर जाकर। और स्पेशल नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है उसके लिए मैं अलग से एक बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा, वो बनाऊंगा मैं 10 तारीख को, 10 दिसंबर को, जब तक पूरे आंकड़े भी आ जाएंगे, सारी चीजें भी अपने पास स्पष्ट हो जाएगी। तो 10 दिसंबर को शाम को 9 बजे ये वीडियो आपका अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, आप किस प्रकार से अंकों को घटा और बढ़ा सकते हो, उस पर संपूर्ण वीडियो आपको यहां से मिल जाएगा। जबकि यहां पर नॉर्मलाइजेशन की मैं जो साधारण भाषा, जो आड़ू भाषा है कि गुरुजी कैसे होता है, तो आड़ू भाषा में ये बात को मैंने आपको समझा दिया है। मेरी बात समझ गए होंगे, आई होप ये जानकारी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा और सब चीजें रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब किसके कितने नंबर बढ़ेंगे आप ये देख सकते हैं, कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन इसका भी मैंने बता दिया, कट ऑफ क्या रह सकती है ये भी मैंने आपको बता दिया।
तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जय हिंद, जय भारत।